नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का यहाँ पर टेस्ट लगाने वाले हैं, जहाँ पर आपके 100 प्लस आपके यहाँ पर प्रश्न आपके लिए गए हैं। काफ़ी अच्छे आपके प्रश्न हैं और यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। डेली आपको यहाँ पर टेस्ट कराया जाता है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और जितने बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी बच्चे वीडियो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, यहाँ पर आवाज़ आ रही है, हमारी आ रही है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका 32 नंबर से कह रहा आपसे कि चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ शहीद हुए। चलिए 32 जवाब दीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ शहीद हुए। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, आपके इलाहाबाद में जो आपका अल्फ्रेड पार्क था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी। 33 का जवाब दीजिए, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ पर हुई। तो याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी आपके जो आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, रूस में हुई थी। ठीक है, रूस में हुई थी, ये कह सकते हैं जब समझौता करके वापस लौट रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था। 34 जवाब दीजिए। तो भाई कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था। 34 से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है आपके वाराणसी। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कबीर दास की मृत्यु कहाँ हुई थी। कबीर दास की मृत्यु कहाँ हुई थी। 35 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब है, इनका मृत्यु हुई थी आपकी मगहर में। कहाँ हुई थी, मगहर। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूरदास का जन्म किस जनपद में हुआ था। सूरदास का जन्म किस जनपद में हुआ था। चलिए 36 का जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही है कि सूरदास का जन्म हुआ था आपके रोनकता नामक ग्राम में, जो कि आपके कह सकते हैं आगरा वाली रोड में पड़ता है आपका मथुरा। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार आपको लगाना है, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मथुरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि तुलसीदास की जन्म स्थान कहाँ हुआ था। तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। 37 जवाब दीजिए। तो याद रखिए राजापुर ग्राम में हुआ था, और कहाँ पर, तो आपके चित्रकूट में। ठीक है, तो चित्रकूट में आपका पड़ता है राजापुर। ठीक है, गांव का नाम है, तो वहाँ हुआ था। ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, चित्रकूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि संत रविदास का जन्म कहाँ हुआ था। संत रविदास, देखो क्वेश्चन जो दिए हैं वो कह सकते हैं मेन लोकेशन नहीं है, लेकिन लगभग आपको पहुँचना है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 38 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका, यहाँ पर रविदास का जो जन्म हुआ था वो आपकी वाराणसी। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था। मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था। 39 का सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंदिरा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं भाई, जैसे पुलिस एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी यहाँ से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं एक पेपर में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 40 को ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, आपके आनंद भवन में। ठीक है, आनंद भवन, और कहाँ है आपका, तो आपके इलाहाबाद, ऐसा कह सकते हैं आपके प्रयागराज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि क्रिकेट खिलाड़ी प्रवीण कुमार किस जनपद के निवासी हैं। तो क्रिकेट खिलाड़ी प्रवीण कुमार जो हैं ये आपके कहाँ से संबंधित हैं। तो 41 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका, यहाँ पर 3rd नंबर आपके मेरठ से। ठीक है, सी सही आपका जवाब हो जाएगा, मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महानायक जो आपके अमिताभ बच्चन हैं इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है। तो याद रखिएगा जो आपके अमिताभ बच्चन हैं इनका जो आपका कह सकते हैं जन्मस्थली है वो आपकी कहाँ पर है। तो याद रखिएगा इनकी जन्मस्थली आपकी इलाहाबाद है। ठीक है, याद रखिएगा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रसिद्ध लेखक जो आपके धर्मवीर भारती का संबंध किस स्थान से है। धर्मवीर भारती का संबंध किस स्थान से है। 43 जवाब दीजिए। यहाँ पर भारती जी के जो आपका संबंध है आपके इलाहाबाद से, याद रखिएगा। ठीक है, इसका भी जवाब आपका क्या हो जाएगा, 43 का, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उस्ताद रत्न जो आप भारत रत्न जो आपके थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे, और इनका जो संबंध है किस जनपद से है। 44 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, इनका भी संबंध कहाँ से है, तो आपके वाराणसी से, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि त्रिशंकु किसकी कृति है। त्रिशंकु किसकी कृति है। 45 जवाब दीजिए। तो यहाँ पर 45 को ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा, अज्ञे जी की है। ठीक है, आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चिंतामणि किसकी कृति है। चिंतामणि किसकी कृति है, सबको पता होगा, आपने हाई स्कूल में खूब पढ़ा होगा। बिल्कुल सही है, रामचंद्र शुक्ल की है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी कृति है। बाण भट्ट जो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका 47 का, आपका
जो बाणभट्ट की आत्मकथा जो आपकी वो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है कि महामानव किसकी कृति है? महामानव किसकी कृति है? तो याद रखिए महामानव की जो कृति है वो आपकी है ऑप्शन राइट आपका बी, आपके राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर भी हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन हो जाएगा। ठीक है, अगला है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? चलिए 49 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, आपके बलिया से संबंधित है। ठीक है, डॉक्टर विद्यानिवास कहाँ से हैं? आपके बलिया से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो याद रखिएगा कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की पदवी दी गई है और इनका जो संबंध है कहाँ से है? याद रखिएगा इनका संबंध आपके है ऑप्शन राइट आपका बी, आपके झांसी से। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी कृति है? काफ़ी बार आपने पढ़ा होगा। तो क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी कृति है आपकी? 51 का ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन जी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मुंशी प्रेमचंद का जन्म किस जनपद में हुआ था? मुंशी प्रेमचंद का जन्म किस जनपद में हुआ था? चलिए यहाँ पर 52 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है 52 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, आपके वाराणसी में। ठीक है, इनको धनपत राय के नाम से इनको पदवी एक दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत दुर्दशा किसकी कृति है? भारत दुर्दशा किसकी कृति है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य में भी आप लोग ये पढ़ते हैं और यहाँ पर याद रखिए भारत दुर्दशा किसकी है? आपकी हरिश्चंद्र जी की है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अप्सरा व परिमल किसकी कृति है? आपने परिमल पढ़ा होगा, ठीक है ना, और परिमल से पता चल गया होगा कि ये आपकी है किसकी? आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यामा व स्मृति की रेखाएं किसकी कृति हैं? यामा व स्मृति की रेखाएं किसकी कृति हैं? 55 का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर 55 का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, यामा जो आपकी है आपकी किसकी? आपकी महादेवी वर्मा की है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? 56 का जवाब देना आपको। यहाँ पर 56 का ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, पद्मावत आपके मलिक मोहम्मद जायसी की है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी है। ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? रैदास जी का जन्म कहाँ हुआ था भाई? 57 का जवाब दीजिए। यहाँ पर रैदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ये इनका हुआ था आपके वाराणसी। ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि चित्तू पांडे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? आपके लोअर पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था चित्तू पांडे से। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन राइट का हो जाएगा 58 का, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर बी नंबर। इनका संबंध आपके बलिया से है। ठीक है, और क्वेश्चन किस प्रकार से हो सकता है? जो आपकी अंतरिम सरकार बनी थी तो बलिया की तरफ से आपके जो कह सकते हैं मेन प्रमुख थे वो आपके कौन थे? चित्तू पांडे। इस कारण इनको याद किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं और बना भी था आपके लोअर पीसीएस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? 59 का जवाब दीजिए। तो देखो यहाँ पर आपका दिया है कि अमीर खुसरो जो कि कासगंज में है, जोश जो कि आपके मलिहाबाद में जन्म हुआ था, मिर्जा गालिब का आगरा में हुआ था और राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म आपके इलाहाबाद में नहीं हुआ है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी यहाँ पर कह सकते हैं सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, यहाँ पर दिया है सुमेलित कर सही उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपका कुछ दिए हैं जैसे कि आपका 60 नंबर में कि यहाँ पर जैसे कुछ मुंशी ईसा अल्लाह खां है। ठीक है, तो इनकी जो आपकी एक सूची है वो आप कह सकती है इनकी कृति आपकी ये आपकी हो जाएगी उदय भान चपती। ठीक है, जो बाबू देवकी नंदन है। ठीक है, तो इनकी जो है वो आपकी है कोठारी, मतलब काजर की कोठारी, ये इनकी कृति है। प्रताप नारायण मिश्र का आपका हो जाएगा हठी हमीर और जयशंकर प्रसाद का आपका हो जाएगा कौन सा? तो आपका तितली कंकाल वगैरह होते हैं ना कहानियाँ, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका सेकंड नंबर। 60 का आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कि निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? 61 का जवाब दीजिए यहाँ पर। और बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके हैं यहाँ पर। 61 का बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? सी नंबर आपके बदायूं में। ठीक है, सी नंबर बदायूं में। अगला है कि निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे यहाँ पर? तो 62 का सही जवाब आ रहा है यहाँ पर, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट 62 का हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, बाबा फरीद। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीद के थे। ठीक है,
अगला है निम्न इतिहासकारों में कौन उत्तर प्रदेश का है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो आपकी हैं वो आपके कौन है, तो आपके बर्नी भी हैं, बाणभट्ट भी हैं और आपके अमीर खुसरो भी, अर्थात यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। ठीक है। अगला है हर्षचरित व कादम्बरी किसकी रचना किसने की है। तो भाई हर्षचरित व कादम्बरी की रचना जो किया है किसने किया है, तो आप लोग यहाँ पर गलत जवाब मत दीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर सही जवाब का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा बाणभट्ट, याद रखिएगा, हर्षवर्धन मत लगाइएगा। ठीक है। तो हर्षचरित जरूर नाम है लेकिन हर्षवर्धन ने नहीं किया है, इनके दरबार में रहने वाले कवि हैं आपके बाणभट्ट ने किया है। ठीक है। तो इनकी दो रचनाएं रट लीजिए, बाणभट्ट की हैं। अगला है फतवा ए जहांदारी का लेखक कौन है। फतवा ए जहांदारी का लेखक कौन है। 65 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर बी नंबर जियाउद्दीन बर्नी है। ठीक है। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अमीर खुसरो किसका शिष्य था। बताइए भाई अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। यहाँ पर 66 का जवाब दीजिए यहाँ पर, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट, यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया के हैं। ठीक है। निजामुद्दीन औलिया ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शेख फैजी किसके दरबार में रहते थे। शेख फैजी किसके दरबार में रहता था, आपको बताना है, रहते थे यहाँ पर। तो 67 का सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन राइट, सी नंबर बिल्कुल सही है आपके, सी नंबर आपके अकबर के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन अकबरनामा की रचना किसने की थी। अकबरनामा की रचना किसने किया था। 68 का जवाब दीजिए यहाँ पर, तो 68 का बिल्कुल सही है, अकबरनामा की रचना की थी आपकी अबुल फजल ने। ठीक है। और यहाँ पर सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अबुल फजल की हत्या किसने की थी। चलिए अबुल फजल की हत्या किसने किया था, तो यहाँ पर याद रखिएगा अबुल फजल की हत्या किया था वीर सिंह बुंदेला ने। किसने किया था, बुंदेला। ठीक है। वीर सिंह बुंदेला, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है राजा टोडरमल मुगलों से पहले किसकी सेवा में थे। जो राजा टोडरमल थे वो मुगलों से पहले किसकी सेवा में थे, तो याद रखिएगा 70 का जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपके शेर शाह। ठीक है। इसीलिए शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो आपकी कह सकते हैं कि वो आपके अकबर के दरबार में यही व्यवस्था लगभग आपकी देखने को मिलती है। ठीक है। तो आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला है कि मुगल काल में दाहशाला बंदोबस्त को किसने लागू किया था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा दाहशाला व्यवस्था जो आपकी थी इसको लागू करने वाला आपका ये कौन था, तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपके ऑप्शन राइट आपका बी, आपके राजा टोडरमल। ठीक है। राजा टोडरमल के प्रयासों से ही अकबर ने कह सकते हैं कि दाहशाला बंदोबस्त व्यवस्था किया था। ठीक है। अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी है। कविराज की उपाधि से किसे सम्मानित किया है, यहाँ पर आपका 72 का सही जवाब आ रहा है, आपका डी नंबर हो जाएगा आपके बीरबल को। ठीक है। बीरबल डी नंबर आपका हो जाएगा। अकबर ने किसे 2000 का मनसब बनाया था, तो यहाँ पर मनसबदार बनाया था भाई 2000 का। 73 का यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 73 का ऑप्शन राइट आपको हो जाएगा डी नंबर शेख फैजी को। ठीक है। शेख फैजी को 2000 का मनसबदार बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था भाई, कब हुआ था ये पूछा गया है 74 का। यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी, आपके 1904 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा आपसे कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे। चलिए भाई लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे। 75 का सही जवाब है आपके ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा 1964 को। ठीक है। बी नंबर आपका हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो भाई लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु हुई थी अभी हमने बताया था कि समझौता करके लौट रहे थे, तो आपके रूस में हुआ था, डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है पंडित मोतीलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था। कल के क्वेश्चन में आपको देखने को मिले थे, यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा 77 का ऑप्शन राइट फर्स्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है, 1861 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पंडित मोतीलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया था। पंडित मोतीलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था कब, 78 का ऑप्शन राइट याद रखिएगा 1919 में। ठीक है। जलियांवाला जो आपका बाघ हत्याकांड हुआ था तो उसके विरोध में जब गठित हुई थी तभी ये कह सकते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला है पंडित मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट कब तैयार किया था, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो नेहरू रिपोर्ट जो आपकी तैयार किया था आपके 1928 में, याद रखिएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म कब हुआ था, आपको पता है कि इनसे क्वेश्चन बनता है। तो पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ था आपके 80 का ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर आपके 1861 में। ठीक है। चलिए अगला है पंडित मदन मोहन मालवीय ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो याद रखिएगा जो गोलमेज सम्मेलन आपके हुए थे तो इनमें से आपके भाग लिए थे आपके ऑप्शन राइट यहाँ पर 81 का थर्ड हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था, 82 का जवाब क्या हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका 1889 ईस्वी में। ठीक है।
अगला है पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो बनाया गया था वो आपको बनाया गया था, आपके ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, 1929 में बनाया गया था, जो कि आपके कह सकते हैं कि जो आपका रावी नदी के तट पर आपको कह सकते हैं सर्वप्रथम झंडा फहराया था उसी वाले में। ठीक है, तो बी नंबर आपका हो जाएगा 1929, आपकी कह सकते हैं लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, अगला है जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव कब बनाया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव जो बनाया गया था वो बनाया गया था आपके 1923 ईस्वी में, सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला है जवाहरलाल नेहरू कब भारत के प्रधानमंत्री बने। 85 जवाब दीजिए भाई। तो यहाँ पर देखिए भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और ये जो आपके बने थे आपके कब बने थे, 85 सही जवाब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 1946 से ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किसके छल के कारण तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया था। किसके छल के कारण तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए भाई। चलिए यहाँ पर बिल्कुल सही है, आपके यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट डी हो जाएगा, मान सिंह। ठीक है, मान सिंह की वजह से कह सकते हैं इनके धोखे के कारण से तात्या टोपे को गिरफ्तार किया गया था। अगला है तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी। यहाँ पर देख सकते हैं कि तात्या टोपे को फांसी दी गई थी, तो ये दिया गया था आपके 87 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा 1859 में। ठीक है, तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। और यहाँ पर अगला दिया है कि 1857 के विद्रोह में किसे पकड़ने हेतु अंग्रेजों ने 1 लाख का इनाम रखा था। तो 1 लाख का इनाम रखा था भाई किसको पकड़ने के लिए, तो याद रखिएगा ये आपके हैं ऑप्शन राइट आपका सी, आपके नाना साहब। ठीक है, नाना साहब को पकड़ने के लिए इन्होंने 1857 में आपके कह सकते हैं अंग्रेजों के 1 लाख रुपए इनाम भी रखा गया था। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर आज़ाद कब शहीद हुए थे। चंद्रशेखर आज़ाद कब शहीद हुए थे। 89 का सही जवाब हो जाएगा आपका बी 1931 में। ठीक है, 1931 में। अगला है अजीजन बेगम का जन्म कहाँ हुआ था, कल भी क्वेश्चन आपको मिला था। यहाँ पर अजीजन बेगम का जो जन्म हुआ था वो आपके हुआ था, बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट आपके लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में। अब क्वेश्चन आपके जो देखने को मिलेंगे और साथ में यहाँ पर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर आप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगी जो कि आपके कह सकते हैं आपके राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित हैं, और यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, पॉलिटी से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं। तो भाई विधानसभा की बात किया है। ठीक है, और विधानसभा में आपके जो सदस्य हो सकते हैं वो आपके कितने हो सकते हैं। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा 404। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 403 का तो चुनाव होता है, एक आपके कह सकते हैं मनोनीत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। 2 का जवाब दीजिए, विधानसभा अध्यक्ष कौन थे यहाँ पर। तो 2 का ऑप्शन राइट यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही है, पुरुषोत्तम दास टंडन थे। ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनपद में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं। तो सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं कहाँ पर है आपकी हैं, तो याद रखिए सबसे ज़्यादा आपकी कहाँ पर है, इलाहाबाद में है। ठीक है, इलाहाबाद में। आपको पता भी है कि यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या भी कहाँ पर है, इलाहाबाद में है। ठीक है, और जनसंख्या आधार पर ही सीटें आपकी बनाई भी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि किस जनपद में सबसे कम विधानसभा सीटें हैं। किस जनपद में सबसे कम विधानसभा सीटें हैं। चलिए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 4 का ऑप्शन सी, याद रखिएगा महोबा में। ठीक है, सी नंबर महोबा। अगला, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो 5 का जवाब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5 का बिल्कुल सही जवाब है। आपकी कितनी सीटें, आपकी 100 सीटें, याद रखिएगा 100। ठीक है, अगला, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे, यहाँ पर जवाब दीजिए भाई सभी लोग। 6 का सही जवाब आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये थे चंद्रभाल। ठीक है, चंद्रभाल, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है। तो राजकीय भाषा ऑप्शन राइट बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। आपकी कौन सी, तो आपकी हिंदी हो जाएगी। ठीक है, हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं भाई बताइए आप, कितने हैं भैया। डी सही होगा पक्का। ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, कितने मंडल हैं, मंडल। तो भाई कितने मंडल हैं, तो आपकी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं।
तो भाई लोकसभा की सीटें भाई कितने आप लोग विधायक सॉरी आप लोग सांसद बना कितने भेजते हैं उत्तर प्रदेश से? तो 100 का सही जवाब हो जाएगा 80 सीटें। ठीक है, 80 आपका 20 सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की, तो भाई राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो आपकी 31 सीटें हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित है? नाक मत कटाइए भाई, सभी लोग सही जवाब दीजिए। चलिए 12 का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी। आपके कहाँ पर? प्रयागराज, ये कह सकते हैं आपके इलाहाबाद। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? स्वीकृत संख्या कितनी है? 13 का जवाब दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो न्यायाधीशों की संख्या आपकी पहले आपकी कह सकते हैं जो थी वो अब बढ़ के आपकी यहाँ पर कह सकते कितनी हो गई है? 160 हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर 13 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। थोड़ा इसका आप लोग नेट में और एक बार सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अपडेट होते रहते हैं, अभी हाल ही में एक अपडेट हुआ है तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश 14 का जवाब दीजिए। तो याद रखिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, यहाँ पर कह सकते हैं प्रथम दिया है, तो प्रथम आपके कौन थे? कमलाकांत वर्मा थे। ठीक है, कमलाकांत वर्मा थे। ऑप्शन राइट आपका कौन हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका कि 15 नंबर, और यहाँ पर 15 नंबर में आपके दिया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भाई यहाँ पर आपकी कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में परिवर्तन आपका हुआ है, तो इस प्रश्न को हम यहाँ पर स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। चलिए उत्तर प्रदेश को कितने न्यायिक जिलों में बांटा गया है? उत्तर प्रदेश को कितने न्यायिक जिलों में बांटा गया है? 16 का जवाब दीजिए। 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट, आपके 16 जिलों में। ठीक है, अगला है संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट आपका डी, आपके लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय कारागार हैं? उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय कारागार हैं? हाँ, यहाँ पर 18 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आपके 6 कारागार हैं। ठीक है, अगला है किस जनपद में 2 परिवार न्यायालय स्थापित हैं? तो किस जनपद में 2 परिवार न्यायालय स्थापित हैं? 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा आपके कानपुर नगर में है। ठीक है, कहाँ पर है भाई? कानपुर नगर में। अगला है देवी पाटन राजस्व मंडल में कौन सा जिला शामिल नहीं है? देवी पाटन राजस्व मंडल में कौन सा जिला शामिल नहीं है? यहाँ पर 20 का ऑप्शन राइट याद रखिएगा, आपका बस्ती इसमें से शामिल नहीं है। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश को कितने राजस्व मंडलों में बांटा गया है? तो उत्तर प्रदेश को कितने राजस्व मंडल में? तो आपका मंडल हो जाएगा कितने? आपकी ए नंबर हो जाएगा 18 मंडल में। कानपुर राजस्व मंडल में कितने जनपद शामिल हैं? याद रखिएगा कि बड़े जनपदों में आपकी कानपुर को शामिल किया जाता है, और इसमें मंडल जो आपके हैं वो कितने मंडल आपके कितने मतलब कानपुर मंडल में कितने आपके जिले आते हैं? 22 का यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर। याद रखिएगा 6 जिले आपके आते हैं। ठीक है, 6 जनपद आपके शामिल हैं। लोक अदालतों के माध्यम से निस्तारित वादों की संख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति कौन होता है? उत्तर प्रदेश में राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति कौन होता है? 24 का सही ऑप्शन, चलिए 24 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आपके राज्यपाल। याद रखिएगा कौन होते हैं? राज्यपाल। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है राज्य सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्य सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होता है? 25 का जवाब देना आपको। तो यहाँ पर 25 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। याद रखिए मुख्य सचिव होते हैं। कौन होते हैं? मुख्य सचिव होते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल के कितने अंग हैं? उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल के कितने अंग हैं भाई? 26 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर 26 का ऑप्शन राइट, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर विधानमंडल के कितने अंग हैं? तो कह सकते हैं देखो जिस प्रकार से आपकी संसद बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से, उसी प्रकार से विधानसभा, विधान परिषद और आपके राज्यपाल। तो इस प्रकार से बी नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 3। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 27 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब है 1866 में। ठीक है, आपका सी नंबर हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो भाई उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? यहाँ पर जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, बिल्कुल सही है, बी नंबर आपके 10 बार लग चुका है। ठीक है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, याद रखिएगा 1968 में लगा था। कब लगा था? 1968, ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरणों की स्थापना कब की गई? तो उत्तर प्रदेश में विधिक सेवा प्राधिकरणों की स्थापना जो की गई थी वो आपकी की गई थी आपके ऑप्शन राइट, यहाँ पर 30 का हो जाएगा आपका ऑप्शन राइट, आपका बी हो जाएगा 1987 में। ठीक है, विधिक सेवा प्राधिकरणों की स्थापना आपकी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब से प्रारंभ हुई? तो उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब से हुई थी? यहाँ पर 31 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, आपका सी हो जाएगा 1947 से। ठीक है, 1947। उत्तर प्रदेश में पंचायतों को त्रिस्तरीय प्रणाली कब से प्रारंभ की गई? तो आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय प्रणाली है और त्रिस्तरीय प्रणाली जो आपकी लागू की गई थी वो की गई थी आपके ऑप्शन राइट 1961 से 62 में। ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा 1961 और 62 से। ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश में नागरीय स्वायत्त शासन कब से प्रारंभ हुआ? नागरीय स्वायत्त शासन कब से प्रारंभ हुआ? यहाँ पर 33 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा 1916 से। यहाँ पर दिया है लास्ट क्वेश्चन कि नगर निगमों में नगर प्रमुख को क्या कहा जाता है? नगर निगमों में नगर प्रमुख को क्या कहा जाता है? यहाँ पर 34 का सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर 34 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, इन्हें बोला जाता है महापौर। ठीक है, आप लोग देखते हैं जब जहाँ पर नगर निगम है तो वहाँ पर जो चुनाव होते रहते हैं महापौर के होते रहते हैं ना, तो यहाँ पर सही जवाब आपका सी हो जाएगा।